दोस्तों संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम दिए हैं 21,391 पोस्ट के लिए, उन कैंडिडेट का सवाल था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो बीएसएपी है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो अदर यूनिट है, तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है। तो आज के सेशन में देखेंगे कि सबसे बेहतर कौन सा पोस्ट है और सभी का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में छुट्टी कितना मिलता है, बीएसएपी में छुट्टी कितना मिलता है और अदर यूनिट में छुट्टी कितना मिलता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सैलरी क्या है, बीएसएपी में सैलरी क्या है और अदर यूनिट में सैलरी क्या है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर तैनात किया जाता है, बीएसएपी का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर तैनात किया जाता है और अदर यूनिट का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर तैनात किया जाता है। उसके साथ ही हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कितने घंटा का ड्यूटी रहता है, बीएसएपी में कितने घंटा का ड्यूटी रहता है, अदर यूनिट में कितने घंटा का ड्यूटी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे कि बीएसएपी में बैरक का सुविधा मिलता है या नहीं, मेस का सुविधा मिलता है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मेस के सुविधा और बैरक का सुविधा मिलता है या नहीं, अदर यूनिट में भी यही सेम टू सेम हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण विभिन्न पहलुओं पर हम देखेंगे और डिटेल्स में हम कंपैरिजन करेंगे कि बीएसएपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सबसे बेहतर पोस्ट कौन सा है। तो चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए आज का सेशन है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगता है। एक एक करके प्रत्येक पॉइंट का हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ड्यूटी के बारे में जानेंगे कि ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगता है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है जो कि किसी प्रकार का ये लाइन ऑर्डर का संभालता है। लाइन ऑर्डर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही संभालता है। किसी प्रकार का जो नाकाबंदी हो गया या पेट्रोलिंग हो गया या कोई सुरक्षा करना है या कहीं पर स्क्वाड किसी व्यक्ति का करना है या कोई सामान का करना है तो उसके लिए ड्यूटी तैनात किया जाता है। आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस देखते होंगे तो ट्रैफिक पुलिस में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो गया या कोई रोड कोई चौराहा पर आप लोग देखते होंगे चेकिंग करते हुए वहाँ पर हो गया, या कोई मेला हो गया, मेला पर ड्यूटी या किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर वारंट हो तो वारंट के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाना हो तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही जाता है। उसके साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई मर्डर, कोई चोरी या कोई बलात्कार का केस हो तो उसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया, चाहे कोई दारू का छापा मारना हो, रेड डालना हो तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही जाता है। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया। नेक्स्ट और एक बता देते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का केवल अपने स्टेट के अंडर ही ड्यूटी लगेगा। रेयर केस में कभी अदर स्टेट में जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपने स्टेट में ही रहेगा। अगर बिहार का है तो बिहार में ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं बीएसएपी के बारे में, इसका ड्यूटी के बारे में। तो देखिए बीएसएपी जो होता है, पहले इसको बीएमपी के नाम से जानते थे और वर्तमान में इसको बीएसएपी यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के बारे में के नाम से जानते हैं। बीएसएपी बहुत सारे बटालियन है, 1 से लेकर 14 तक 15 तक है जो कि बीएसएपी का बटालियन है। इसका हमेशा एक कंपनी बनता है। बीएसएपी सिंगल कहीं पर ड्यूटी करने नहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहीं पर भी सिंगल ड्यूटी करने चल जाएगा, लेकिन बीएसएपी कहीं पर सिंगल ड्यूटी नहीं करने जाता है। यह हमेशा एक कंपनी के रूप में ही ड्यूटी करने जाता है। कंपनी में 72 सिपाही रहते हैं, उसके साथ ही 18 हवलदार, 3 एसआई और 1 सूबेदार। तो इस प्रकार से पूरा 72 का वो कंपनी बनता है और कहीं पर भी जाते हैं तो पूरा कंपनी एक साथ मूव करता है। तो ये तो बीएसएपी हो गया। बीएसएपी का जो ड्यूटी रहता है ये कहीं पर, जैसे कि गोपालगंज हो गया, गोपालगंज में एक कंपनी गया तो वहाँ के पुलिस लाइन में वो योगदान देगा। फिर पुलिस लाइन उस गोपालगंज के प्रत्येक थाना पर जितना रिक्वायर होता है सिपाही को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उस थाना के माध्यम से वो ड्यूटी करता है। बीएसएफी का वही काम रहता है। उसके साथ ही अगर अदर स्टेट में कहीं पर भी चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो, असम हो, यानी
बिहार के अलावा जहां पर भी चुनाव हो वहां पर अदर स्टेट में चुनाव कराने के लिए जाता है। बिहार में तो चुनाव कराता ही है, उसके साथ ही अदर स्टेट में भी बीएसएपी है जो कि चुनाव कराने के लिए जाता है। तो थोड़ा सा बीएसएपी में जो ज्वाइनिंग करते हैं उसका भाग दौड़ है जो कि ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ड्यूटी पीरियड का। तो ड्यूटी पीरियड है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाते हैं तो ड्यूटी है जो कि आपको 8 घंटा का, मिनिमम 8 घंटा के ड्यूटी करना होगा। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 24 को 24 घंटा हो सकता है। जैसे कि कहीं पर भी दुर्घटना हो गया, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति वो मारा गया, तो वहाँ पर आपको ड्यूटी तैनात कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिए वहाँ पर, जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है और वहाँ पर उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज दिया जाता है तब तक वहाँ पर ड्यूटी आपको तैनात किया रहेगा। तो वहाँ पर इसका ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है। ऐसे जनरल ड्यूटी है जो कि 8 घंटा का रहता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है ऐसा ही। लेकिन आप बीएसएपी की बात करते हैं तो 6 घंटा रहता है मैक्सिमम, कभी रेयर केस में 8 घंटा होता है। बीएसएपी में ज़्यादातर संतरी ड्यूटी होता है, जैसे मैगजीन ड्यूटी हो गया या कोई पोस्ट पर ड्यूटी लगा दिया गया, तो संतरी ड्यूटी रहता है जो कि 6 घंटा का रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्कलोड की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो कि वर्कलोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि बीएसएपी में वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में किसी भी प्रकार का वहाँ पर गिनती नहीं लिया जाता है, यानी न के बराबर गिनती लिया जाता है। थोड़ा सा वहाँ पर फ्री रहता है, गिनती के मामले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस थोड़ा सा फ्री होता है। लेकिन बीएसएपी में है जो कि गिनती है जो कि आपको सुबह और शाम देना पड़ेगा। जहाँ तक बात हुआ मेस का सुविधा, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अगर ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर खाना आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अपना मेस नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाइएगा तो खुद से खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन बीएसएपी में जाइएगा तो ज़्यादातर चांस है कि मेस आपके साथ जाता है और आपको खाना बने बनाए मिलेगा। तो ये सब रहता है। दोनों का छुट्टी लगभग समान ही रहता है, जितना सीएल इसमें जितना सीएल इसमें, दोनों का छुट्टी लगभग समान ही होता है। लेकिन वर्कलोड की बात की जाए तो वर्कलोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज़्यादा होता है, बीएसएपी में कम होता है। उसके साथ ही सैलरी भी दोनों का समान होता है, बीएसएपी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, दोनों का सैलरी लगभग समान होता है। जहाँ तक बात हुआ पढ़ने लिखने का टाइम, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि पढ़ने का समय मिलता है कि नहीं, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो कि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा भाग दौड़ उसमें ज़्यादा रहता है, तो आपको टाइम तो मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन है जो कि आपके थकान बहुत ही ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम मैनेजमेंट करता है। लेकिन बीएसएपी में थोड़ा सा इसमें वर्कलोड कम रहता है, तो टाइम थोड़ा मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई है जो कि आपके वर्क मैनेजमेंट, आप किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली की बात किया जाए तो दोनों फैमिली रख सकता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपना फैमिली को रख सकता है और बीएसएपी जो कि अपना फैमिली के रख सकता है साथ में। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है प्रमोशन का, किसमें बेहतरीन प्रमोशन होता है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में प्रमोशन जल्दी होता है, यानी आप 10 साल में सिंगल स्टार आपके कंधे पर लग जाएगा। और बीएसएपी में क्या होता है कि 10 साल में आप हवलदार बनिएगा, ज़्यादा भी टाइम 12 और 14 और 16 साल भी लग जाता है हवलदार बनते बनते। 20 साल में आप एसआई बन जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहिएगा तो 20 साल में एसआई बन जाइएगा। और इसमें आपको एसआई बनने में 25-26 साल तक का समय लग सकता है, उससे अधिक भी समय लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है इसमें इंस्पेक्टर आप 30 साल में बन जाइएगा, लेकिन यहाँ पर बीएसएपी इंस्पेक्टर बनने में आपको 35-36 साल का भी समय लग सकता है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, अगर अच्छा आपका सर्विस बुक रहा, अगर गैलेंट्री अवार्ड कभी मिला है तो आप डीएसपी तक जा सकते हैं। और बीएसएपी से भी डीएसपी तक जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके सर्विस बुक और आपके गैलेंट्री अवार्ड पर। इस प्रकार से प्रमोशन होता है। उसके बाद से अदर पोस्ट पर जाने के लिए, जैसे विभागीय बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे एसटीएफ हो गया, एसएसजी हो गया, एटीएस हो गया, एनएसजी हो गया, इस सब पोस्ट पर जाने के लिए देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एसटीएफ में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आप एसएसजी में जा सकते हैं, एटीएस में जा सकते हैं, बम स्क्वाड में जा सकते हैं, उसके साथ ही डॉग स्क्वाड में भी जा सकते हैं। और बीएसएपी से भी जा सकते हैं, एटीएस हो गया, एसटीएफ हो गया, एसएसजी हो गया, डॉग स्क्वाड हो गया, बम स्क्वाड, इस सभी में आप बीएसएपी से भी जा सकते हैं। तो दोनों बेहतर है, लेकिन पढ़ाई के मामले में बीएसएपी जो कि अच्छा है, आपको पढ़ने के लिए आपको बेहतर समय मिलेगा।
लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी प्रकार के आपका डाउट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बीएसएफी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा समझ था और जितना इसके बारे में आप लोग को नॉलेज की ज़रूरत थी उस सब कुछ हम बता दिए हैं। सेशन आज के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।